महाभारत युद्ध के 18 दिनों का वृत्तांत। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्स था और कुछ कौरव सैनिक लापता हो गए थे और लव और कुश के 50वें पीढ़ी में शैल्य हुए जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। शोध अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिषी गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ से कुछ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में इस प्रकार कलयुग का आरंभ कुछ वर्ष बाद हो गए हैं। और आओ जानते हैं महाभारत युद्ध के 18 दिनों की रोचक घटनाक्रम को। पहले और दूसरे दिन, प्रथम दिन का युद्ध एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेना के मध्य खड़े थे और श्री कृष्ण अर्जुन की गीता का उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान भीष्म पितामह अपने सभी योद्धाओं से कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। उस समय जो भी अपना सेना बदलना चाहता है वह स्वतंत्र है, जिसकी तरह से चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्स डंका बजते ही कौरव को छोड़ पांडवों के खेमे में चला गया। ऐसा ही स्थित है। यह क्रियाकलापों के कारण ही संभव है। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीष्म ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीम का धनुष तोड़ा दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भीष्म के द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। दूसरे दिन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। विश्व के साथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष तोड़ दिए। भीष्म अर्जुन द्वारा और श्री कृष्ण को हराया गया। इस दिन भीष्म का कालिंगों निषादों से युद्ध हुआ तथा भीष्म द्वारा सहस्रों कालिंग मारे गए। अर्जुन ने भीषण संहार मचाने से रोक रखा। कौरव की ओर से लड़ने वाले वीर योद्धा मारे गए। तीसरा और चौथा दिन तथा पांडवों ने महायुद्ध मचा दिया। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम ने अपने अपने सेना की सुरक्षा कर रहे थे। भीष्म द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को कई बार घायल कर दिया गया। अर्जुन ने भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोकते रहे। कौरव की ओर से लड़ने वाले कालिंगराज और उसके बहुत सारे दोस्त मारे गए। कृष्ण के उद्देश्य के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए परंतु अर्जुन ने प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सीमा का भीषण संहार करते हैं कि अर्जुन यह देखकर भीष्म की सेना का संहार करने लगे। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म ढाढ़स बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का संहार किया गया। 7वें दिन कौरव द्वारा व्यूह की रचना और पांडवों के व्यूह की आकृति में सेना लगाई गई, परंतु इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए व्यूह रचते हैं जिससे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था। कथा अर्जुन युधिष्ठिर भी याद को उसके साथ भेजता था, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सब जयद्रथ द्वारा शिव के वरदान से द्वारा रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। अभिमन्यु का वध कर्ण के कहने पर सातों महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन तथा शकुनि ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण के ऊपर फेंक कर मारी।
इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मारे जाने पर का समाचार सुनकर जयद्रथ को कुल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेने का वचन लिया। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वे यह योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तभी कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त का कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी में लग जाते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते देखने के लिए बाहर आकर हंसने लगता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।